बीच नीतीश से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग हो गए। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। पिछले कुछ दिनों से कुशवाहा लगातार नीतीश के खिलाफ बोल रहे थे और उन्होंने नीतीश कुमार को कमजोर तक कह दिया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह डिप्टी सीएम का पद बताया गया, क्योंकि अटकलें हैं कि उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी के साथ ये पद शेयर करना चाहते थे। यही नहीं, उन्होंने जेडीयू में हिस्सेदारी तक की बात कर डाली थी, जिसके बाद नीतीश एंड कंपनी उन पर राशन पानी लेकर चढ़ गई। उपेंद्र कुशवाहा को खूब अनाप शनाप बोला गया। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जेडीयू छोड़ दी और नई पार्टी बना ली। राष्ट्रीय लोक जनता दल यही नई पार्टी है। यानी 2024 के नजदीक आते आते नीतीश का एक ऐसा साथी उनको छोड़कर चला गया, जिसके दम पर वो लव कुश यानी कि कुर्मी कोयरी फॉर्मूले को सफल बनाने के काम में जुटे थे। लेकिन पीएम पद की दावेदारी पेश करने की तैयारी में बैठे नीतीश को झटका लगा और बीजेपी का काम बैठे बैठाए आसान हो गया। उधर समंदर में चीन की नाक में दम करने के लिए भारतीय नौसेना अपने बेड़े में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने की तैयारी में है। भारत के पास पहले से ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पहला आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। लेकिन एक बार रवाना होने के बाद जब कोई एयरक्राफ्ट कैरियर लौटता है तो वो 2 से 3 महीने के लिए रीफिटिंग के लिए चला जाता है। ऐसे में भारतीय नौसेना के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर रह जाता है। इसीलिए वो अपने बेड़े में आईएनएस विक्रांत जैसा ही दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने की तैयारी में है, जिसके कमीशन होते ही चीन की नाक में दम होना तय है, क्योंकि चीन का 80% ऊर्जा से जुड़ा व्यापार हिंद महासागर के रास्ते होता है। ऐसे में आगे चलकर अगर कभी जंग होती है तो भारत इस रूट को बंद कर सकता है और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के आने के बाद समंदर में भारतीय नौसेना की पकड़ तो मजबूत हो ही जाएगी। इधर खबर है कि ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि एक ईरानी ड्रोन मुंबई के करीब पहुंच गया। ये घटना 10 फरवरी की बताई गई और दावा किया गया कि अरब सागर में इजरायल के एक जहाज से ईरान का ड्रोन जा टकराया। बताया गया कि यह हमला उस वक्त हुआ जब इजरायल का वो जहाज हिंद महासागर से होकर अरब सागर पहुंचा था और भारत और ओमान के समुद्री तटों से करीब 550 किलोमीटर दूर था। इस हमले में उस जहाज को हल्का नुकसान पहुंचने की खबर है और वो इजरायल का एक शिपिंग टैंकर बताया गया, लेकिन खबर है कि हमले के समय उसमें सामान नहीं था और उस जहाज पर किया गया हमला भी इतना जबरदस्त नहीं था कि कोई बड़ा नुकसान होता। यही वजह रही कि उस जहाज के क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित रहे। अमेरिका का भी मानना है कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ था, जिसने अरब सागर को जंग का नया ठिकाना बना लिया। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि इस ड्रोन को लॉन्च कहां से किया गया था और वो किस तरह का ड्रोन था। उधर खबर है कि पाकिस्तान की तरह मिस्र की भी आर्थिक हालत बेहद खराब है, लेकिन पश्चिम एशिया के अमीर और ताकतवर मुस्लिम देश भी उसका साथ देने के बजाय उसकी संपत्तियों को कौड़ियों के दाम खरीदने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि अफ्रीकी देश मिस्र की हालत पिछले कुछ सालों में बेहद खराब हुई है। मिस्र पर तो पिछले साल आईएमएफ ने भी मेहरबानी की थी और उसे $300 करोड़ का बेल आउट पैकेज दिया था, लेकिन आईएमएफ की मदद के बावजूद मिस्र की हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। आईएमएफ से दोबारा मदद मिलने की संभावना बेहद कम है और मिस्र का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है। इसीलिए यूएई और सऊदी अरब जैसे मुल्कों को मिस्र अपनी संपत्तियां बेचने की कोशिश में जुटा है। किसी भी तरह वो इन बड़े देशों के साथ डील करना चाहता है ताकि उसके खजाने में कुछ डॉलर आ सके, जबकि सऊदी अरब और यूएई की कोशिश सौदेबाजी की है। वो कम कीमत पर मिस्र की संपत्तियां खरीदने की कोशिश में लगे हैं।